जय श्री कृष्णा। श्रावण के तीज माता की कहानी। ये श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को तीज माता की कहानी सुनी जाती है। तीज माता की पूजा की जाती है, जिससे महिलाओं का अमर सुहाग रहता है और घर में अंधन के भंडार रहते हैं, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं थी। एक बेटी थी, बेटी सबसे छोटी थी। बेटी के माँ बाप नहीं थे, भाई भाभीयों के पास रहती थी। उसकी शादी के बाद तीज का त्यौहार आया। पुराने ज़माने में सावन में सास बहू एक जगह नहीं रहती थी। उसके ससुराल से सिंजारा नहीं आया। ससुराल वाले बहुत ही गरीब थे। अब तीज के दिन सारी सहेलियाँ नई लहरियाँ उड़कर तीज खेलने गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मेरी लहरिया नहीं आया, क्या पहनूँ? उसकी सहेलियाँ बोली, तेरे 7 भाभियाँ हैं, किसी भी भाभी का पहन ले। वह बड़ी भाभी से बोली, आपका लहरिया दे दो। बड़ी भाभी ने मना कर दिया। ऐसे ही 6 भाभियों के पास गई, 6 ने मना कर दिया। आखिर में 7वीं भाभी ने कहा कि दे दूंगी, लेकिन मेरा लहरिया ख़राब मत कर देना। अगर लहरिया ख़राब हो गया तो लहरिया ख़राब मत कर देना। अब उसने हाँ भर दी और पहनकर सहेलियों के साथ जंगल में तालाब के किनारे तीज खेलने गई। सब लड़कियों ने झाड़ की पूजा की, परिक्रमा लगाई, आपस में गीत गाए, गले मिली। एक सहेली बोली, आज नदी में नहाने का मन हो रहा है। अपने लहरिये पेड़ कर टांग दिए और नहाने चली गई। एक चील साहूकार की बेटी का लहरिया उठाकर ले गई। जब उसने देखा तो उससे छुड़ाने लगी तो थोड़ा गीला हो गया और फट भी गया। वह रोने लग गई और भाभी नाराज़ हो जाएगी। सहेलियों ने मिलकर उसको सुखाया और अच्छे से लपेट कर दे दिया कि तुम आज त्योहार के दिन जी मत दुखाओ। शाम को सभी सहेलियां घर आ गई। बहन ने लहरिया भाभी के कमरे में रख दिया। भाभी ने लहरिये को देखा तो खटवे की पार्टी लेके सो गई। उसका पति आया तो उसने पूछा कि कैसे सो रही हो? तो उसने बताया, आपकी बहन लहरिया लेके गई थी और ख़राब कर दिया। अब मैं जब भी उठूँगी जब तुम्हारी बहन के कौन से मेरा लहरिया रंग कर लाओगे। उसने कहा कि भली औरत, मेरे एक ही बहन है और उसके ससुराल में क्या जवाब देंगे? मेरे को बहन की हत्या का पाप लगेगा। लेकिन उसने जिद करी। अगले दिन बैलगाड़ी में बहन को बिठाकर दूर जंगल में ले गया और कहा कि ननिहाल जा रहे हैं। बहन ने कहा, ये रास्ता नहीं है, तो डांट कर चुप करा दिया। पहले के ज़माने में छोटी उम्र में शादियाँ होती थी। बहन 9 वर्ष की थी। जंगल में गला काट कर उसके खून से लहरिया रंग कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। पत्नी खुश हो गई। अब सावन पूरा होते ही ससुराल वाले लेने के लिए नाई को भेजा। पहले गांव से दूसरे गांव में पैदल ही जाते थे। रास्ते में नाई बोर्डी के नीचे आकर बैठा। बोर्डी घेर घुमेर थी, मोटे मोटे बोर लग रहे थे। उसने बोर्डी से बोर तोड़े तो आवाज़ आई, नाई जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरो पाप करियो, नार काट चूनरी रंगी। आवाज़ सुनते ही नाई बड़े वेग से दौड़ा कि इसमें भूत प्रेत होंगे। वह भागता हुआ घर गया। कहा कि बहू को भेजो। भाइयों ने कहा ननिहाल गई है। थोड़े दिन बाद ससुराल से ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण भी रास्ते में बरबोडी के नीचे सो गया। उठकर जाने लगा तो बोर तोड़े। उसमें से आवाज़ आई कि ब्राह्मण जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरो पाप करे, नाड़ काट चुंदड़ी रंगी। सुनकर ब्राह्मण भी भाग कर चला गया, डर गया और अपने यजमान से रास्ते की और जाकर भाइयों को बोला कि बहू को भेजो। तो उन्होंने कह दिया कि दादेरे गई हुई है। ब्राह्मण चला गया, अपने यजमान से रास्ते की सारी बात बताई। कुछ दिनों बाद ससुर जी खुद गए। रास्ते में बोर्डी के नीचे आराम किया। बोर तोड़ने लगे तो उसमें से आवाज़ आई, ससुर जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरो पाप करे, नाड़ काट चुंदड़ी रंगी। सुनकर ससुर जी भी घबरा गए और भागते हुए घर आए और भागते हुए बहू के घर गए। सबने ब्याई जी की खातिरदारी करी। ससुर जी बोले, बहू को भेजो। भाइयों ने कहा, वह ननिहाल गई है। ससुर जी बोले, बहुत दिन हो गए, आप यही बोल रहे हो। थोड़े दिन बाद बड़े बेटे को भेजा तो रास्ते में बोर्डी के नीचे विश्राम किया। बेड़ तोड़ने लगा तो आवाज़ आई, जेठ जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरो पाप करो और नाड़ काट चुंदड़ी रंगी। जेठ जी घबरा गए, भागते हुए घर गए। कहा, बहू को भेजो। भाइयों ने फिर कहा कि दादेरी गई हुई है। जेठ जी बोले, बहुत बहाने लगाते हो, और वापस आ गए। थोड़े दिन बाद छोटे बेटे को भेजा तो भाभी को पियर से लेकर आओ। देवर गया। रास्ते में बोर्डी के नीचे आराम किया। बोर तोड़े। उसमें से आवाज़ आई, देवर जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरो पाप करियो, नाड़ काट चुंदड़ी रंगी। देवर भी घबरा कर भागा और भाभी के पियर आकर बोला कि भाभी को भेजो। भाइयों ने फिर बहाना बना दिया, वापस घर भेज दिया। सारे परिवार वाले बैठकर रास्ते वाली बात पर विचार किया कि जो भी लेने गया है उसको उसी नाम से और उसी पहचान से आवाज़ आई। नाई, ब्राह्मण, ससुर, जेठ, देवर। उस पेड़ में ऐसी क्या बात है? अब उसके पति ने कहा कि मैं लेने जाता हूँ, देखे किस नाम से आवाज़ आती है।
वह भी गया, रास्ते में बोर्डी के नीचे आराम करने बैठा, बोर्ड तोड़ने लगा तो उसमें आवाज़ आई, साहिब जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरो पाप करो, नाट काट चूंदड़ी रंगी। यह बात उसने फिर से सुननी चाहिए। उसने फिर से हाथ बढ़ा, ऐसा 3 बार किया। तीनों बार उसे एक ही आवाज़ आई, साहिब जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरो पाप करो, नाट काट चुंदड़ी रंगी। उसने ध्यान से सुना तो उसको अपनी पत्नी की आवाज़ लगी। उसने बरबोडी को ऊपर से काटा और ज़ोर से खींचा तो ऐसी सुंदर स्त्री निकली। उसने पूछा तुम कौन हो? तो उसने बताया मैं आपकी पत्नी हूँ। उसने अपने पति को सारी कहानी सुनाई। कहा कि आपने तीज पर लहरिया नहीं भेजा, मैं भाभी का पहन कर गई। बरबोडी तीज की पूजा करने गई तो वहाँ पर तालाब के किनारे लहरिया रखा था। चील झपट्टा मार के ले गई, लहरिया तालाब में गिर गया और गिलमिल हो गया। भाभी ने जिसकी बहन को मारकर उसके खून से रंग के लाओ। भाई ने गला काट कर लहरिया रंग दिया। तीज की कृपा से मेरे कुछ नहीं हुआ। 1 साल व्यतीत हो गया, आज वापस सावन की तीज आई है। पत्नी को लेकर गया और उसको छिपा दिया। सभी भाई भाभियों को बुलाकर पूछा कि आज तुम सब मुझे सच सच बताओ, मेरी पत्नी कहाँ है? सबकी आंखों में आंसू आ गए, किसी ने कुछ नहीं बताया। छुपाई हुई पत्नी को हाथ पकड़कर बाहर लाए। सब बहन को देखकर चकित हो गए। बहन इतनी सुंदर लग रही थी, आभा किसी बिजली, होली किसी जड़, केसर किसी कामली, गुलाब किसी रंग। सब ने पूछा कहाँ से आई। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि भाभी के कहने पर एक लहरी के लिए बहन का गला काट कर हत्या कर दी। भाई भाभी से माफ़ी मांगने लगे और बहुत शर्मिंदा हुए। सारी नगरी इकट्ठी हो गई। सबके सामने बहन ने कहा आज के बाद कोई भी लड़की अपनी भाभी का लहरिया नहीं पहनेगी। ससुराल वाले कितने भी गरीब हो, चाहे सूती लहरिया ही भेजे, बहू को लहरिया ज़रूर चढ़ावे, और जो चढ़ावे हल्का भारी उसे ही पहनकर तीज माता की पूजा करनी चाहिए। ये तीज माता उसकी जान बचाई, वैसे सबकी बचाना, कहता न सुनता न, उकारो बढ़ता न, सारी नगरी में हेला फिरा दिया। ये सब तीज माता के दिन ससुराल का लहरा पहन के पूजा करे। बोलिए तीज माता की जय।